देखिए जो खबर आई है, सम्राट चौधरी प्रस्तावक के तौर पर थे इस मीटिंग में और एनडीए के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी प्रस्तावक थे और जाहिर है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एक सिर्फ औपचारिकता है। और आप सही कह रही थी कि बहुत सारी अटकलें नीतीश कुमार को लेकर थी। विपक्ष का हमला भी था कि यदि उनके नाम की घोषणा नहीं की जा रही है, फिर घोषणा की गई तो ये कहा गया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा। और फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर हमले लगातार किए जा रहे थे। विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा था कि वो अचेत हो गए हैं, रिमोट से चलने वाले सीएम हैं, उनको उनकी याददाश्त पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो एक साथ इन सारे सवालों का जवाब जो है इस चुनाव ने दे दिया है। और जाहिर है जिस तरह से एक बड़ी जीत मिली है और जीत में नीतीश कुमार की भूमिका जिस तरह से सामने आई है और चुनाव प्रचार के दौरान भी जिस तरह से हमने नीतीश कुमार को काफ़ी एक्टिव देखा, लगातार वो प्रचार में जिस तरह से काफ़ी व्यस्त थे, बारिश का समय हो, ठंड, तमाम जो मुश्किलें आ रही थी मौसम की, उस दौरान भी नीतीश कुमार जिस तरह से काफ़ी सक्रिय दिख रहे थे, उसके बाद ही इन चर्चाओं पर विराम लगना शुरू हो गया था। और अब जब नतीजे आए हैं और जब आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है ये कितनी बड़ी ज़रूरत है और कितना उनका अभी भी उनकी पकड़ है। तो ये बातें जाहिर है चुनाव के नतीजों से साबित हुई है और यही कारण है कि एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। निश्चित रूप से एक लंबा समय और इतना लंबा समय जिसमें एंटी इनकम्बेंसी आमतौर पर हो ही जाती है, लेकिन बिहार शायद एक ऐसा उदाहरण, नीतीश कुमार शायद ऐसा अपवाद जहां 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं थी, बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले और बड़ी जीत मिल गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 20 साल के बाद भी उस मुख्यमंत्री को पिछले चुनावों के मुकाबले और बड़ी जीत मिली है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर प्रशांत किशोर जैसे वो नाम जो इस क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं, उनके सारे कयास गलत हो गए। जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति में वैसे ही सक्रिय हैं और शायद आने वाले दिनों में भी रहेंगे। और आने वाले दिनों में भी जाहिर है नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती रहेंगी, विपक्ष का हमला भी होता रहेगा। अब देखना यह है कि नई सरकार में जब वो शपथ लेते हैं, उसके बाद शपथ के बाद सरकार किस तरीके से चलती है और उसमें नीतीश कुमार किस तरह से पहले की तरह एक्टिव रहते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ये तमाम सारे जो सवाल हैं उनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। जी नीतीश, चूंकि अगर मैं सिर्फ जेडीयू की बात करूं, एनडीए के इतर, तो ये नीतीश कुमार के लिए डू और डाई वाला ये चुनाव था। उन्हें अपने आप को साबित करना था और 2020 के मुकाबले इस बार जेडीयू ने जो लंबी छलांग सीटों की लगाई है, तो नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित भी किया और ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री तो वही रहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछली बार देखिए जेडीयू की सीटें यदि कम हुई थी, सिर्फ 43 आ गई थी, तो सब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये क्यों हुआ था। ये हुआ सिर्फ इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन दोनों ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया। और चिराग पासवान तो खुलकर इस बात को कह रहे थे कि वो जेडीयू की सीटों पर नुकसान पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका असर दिखा और आंकड़े इस बात की गवाही हैं कि किस तरह से जेडीयू को कई सीटें गंवानी पड़ी। चिराग पासवान की वजह से करीब 30 से अधिक सीटों का नुकसान जेडीयू को होता दिखा और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से करीब 10 सीटों का नुकसान हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या में जो नुकसान हुआ, उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी, उनका प्रदर्शन जो है आपको फीका नज़र आता है। लेकिन इस बार चूंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा साथ भी हैं और इसके अलावा जो तमाम जो काम किए गए, जो योजनाएं शुरू की गई, जो एक प्रयोग किया गया, उस वजह से इसमें और इजाफा हुआ। और यही कारण है कि आपको जो नतीजे नज़र आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और आप इससे पहले भी देखें, 2015 का चुनाव भी यदि आप देखें कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ गए थे, तो उसमें किस तरह की जीत मिली। जबकि ठीक एक साल पहले 2014 में मोदी की लहर थी, प्रधानमंत्री मोदी देश में प्रधानमंत्री बने थे और हर जगह उनकी चर्चा थी। लेकिन एक साल बाद ही जब बिहार में चुनाव हुआ, दो ताकतें एक साथ मिल गई, नीतीश लालू एक साथ आ गए, तो यहाँ पर नतीजा क्या हुआ, बड़ी जीत मिली थी उस समय महागठबंधन को। तो बिहार की राजनीति में जो एक सच्चाई है कि 3 बड़ी ताकतों में से 2 ताकतें जब भी एक साथ आ जाती हैं तो प्रचंड जीत मिलती है। और ये पिछले 4 चुनाव से लगातार देखने को मिल रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो एक बड़ी जीत मिली है। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है।
दोनों एक दूसरे के बिना इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर दोनों पार्टियों का अपना अपना एक बेस वोट है। जेडीयू जो है अति पिछड़ी जातियों के बीच, और लवकुश जो वोट है पिछड़ी जातियों में, उस पर उनकी पकड़ है। और दूसरी तरफ बीजेपी की यदि बात करें तो सवर्णों के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों में जो बीजेपी की पैठ है वो भी बड़ी है। तो आप इन दोनों को जोड़ दें तो जाहिर है इतनी बड़ी जीत इसलिए आपको नजर आती है। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी है, और नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने अपने आप को साबित भी किया है।